बाइबल कहती है जब मंदिर के बाहर, है ना, मंदिर के बाहर एक भिखारी था, लंगड़ा था, भीख मांगता था। और वचन कहता कि जब वो भीख मांगता था उसे, तो हर एक व्यक्ति को वो देने वाले की निगाह से देखता था, पाने वाली इच्छा से देखता था। आप देखें दुनिया, आप जब जाते हैं, रोड पे जाते हैं, जब आप किसी एरिया में जाते हैं या किसी सड़क पे आप चल रहे होते हैं, आप देखते हैं ऐसे लोग जो कई बार गाड़ी के पास आके या बसेस में आके या कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, वहां पर आके मांगना शुरू करते हैं, है ना। वो अपनी बीमारी का हल नहीं पूछते बल्कि मांगना शुरू करते हैं। इसी तरह ये भिखारी था। मैं पतरस और यूहन्ना के बारे में नहीं, मैं बल्कि इस बंदे के बारे में बात करूंगा कि ये भिखारी जो मंदिर के सामने हर रोज मांगता था, खाने की पाने की इच्छा रखता था। हो सकता है उसको हर दिन कोई खाने के लिए देके जाता होगा, कोई उसे पैसा देके जाता होगा, या कोई ना कोई उसको कपड़ा देके जाता होगा। हर कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से आता होगा और उसकी मदद करके जाता होगा। लेकिन देखो एक चीज यहाँ पर देखने वाली चीज है, जब पतरस और यूहन्ना ने देखा, उसने देखा कि ये बंदा भिखारी है, इसके पास ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही कुछ पहनने के लिए है, ना ही कुछ इसके पास इतना अच्छा है कि ये अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। हालेलुया। मसीह में आने से पहले ऐसी ही सिचुएशन एक बिलीवर की होती है, एक इंसान की होती है, या एक नॉर्मल बंदे की जब वो प्रभु में आता है, सेम यही कंडीशन से वो गुजर रहा होता है। लेकिन लोग उसे किस निगाह से देखते हैं? भिखारी की निगाह से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास उस निगाह से नहीं देख रहे थे। आपको पता है परमेश्वर के दास थे, ब्लेस तो वो पहले बड़े थे। पतरस और यूहन्ना जिसे यीशु मसीह ने लगा लो कहा कि तू मछली को पकड़, उसके पेट में से सिक्का मिलेगा, अपना भी कर्ज उतार। जब तक वो यीशु मसीह के साथ रहे, वो इतने ब्लेस हुए, इतने ब्लेस हुए, मैं कहता हूं बात ही छोड़ दो। आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, आप में से कोई ऐसा है जो ब्लेस नहीं? आप सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के साथ जुड़ने के कारण। उसी तरह पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर उन्हें रास्ते में एक मंदिर के बाहर एक भीख मांगने वाला व्यक्ति मिलता है। कौन सा व्यक्ति मिलता है? एक दूसरे को बोले हालेलुया। अरे वो भिखारी नहीं जिसे आप बोल रहे, आप बस बता रहे कि एक भिखारी मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। और जब वो भीख मांग रहा है तो सारी दुनिया के लोग, शारीरिक लोग, है ना, उधर के लगा लो जो धर्मी लोग हैं, वो भी उसे एक भिखारी की निगाह से देखते हैं। हालेलुया। हर एक बंदा, नॉन बिलीवर या अन्य जाति या फरीसी, हर बंदा उसे किस निगाह से देख रहा है? भिखारी की निगाह से। किस निगाह से देख रहा है? हालेलुया। पर आप रोड पे जा रहे होते हैं, है ना, जब आपको भिखारी देखता है, आप उसे किस निगाह से देखते हैं? भिखारी की निगाह से देखते हैं कि नहीं देखते? लेकिन जब परमेश्वर के दास उस रास्ते से जा रहे हैं और वो भिखारी उनको पुकार रहा है, उनसे पाने की कुछ इच्छा रख रहा है, लेकिन वो उसे भिखारी की निगाह से नहीं देख रहे। कितनों को समझ आ रही है? समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, वो उस भिखारी को भिखारी की निगाह से, पहले उसने उसके मन से ये शक निकाला, कहता सोना चांदी मेरे पास, मतलब उसे अपनी लगा दो उसकी आस उम्मीद से साइड पे किया, उसका लोगों से भरोसा उठाया कि सोना चांदी मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास है मैं यीशु के नाम में किसे देता हूं? तुझे देता हूं। आप देखें, जब आप एक बंदा यीशु मसीह की तरह चाल चलन चलता है, उसकी पूरी लाइफ में यीशु मसीह की तरह ही ब्लेसिंग और आशीषें आती हैं। हालेलुया। अरे आप लगा लो, आपको प्रभु ने क्यों चुना है? आप दुनिया में ठहराए गए हैं, है ना, एक अभिषिक्त के रूप में, एक बिलीवर के रूप में, एक धर्मी के रूप में। आप लोगों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से देखने के लिए नहीं चुनेंगे, ये आप उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से देखें कि ये बंदा गरीब है, ये बंदा अमीर है, ये बंदा भिखारी है, ये बंदा रिच है, ये बंदा क्या, आप उनकी कैटेगरी से उनको जज करने के लिए नहीं चुनेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास जो ये घोषणा कर रहा है वहां पर, कहता सोना चांदी मेरे पास
अरे भीख तो सारी दुनिया देती है, एक भिखारी, सभी लोग भीख दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दास कुछ डिफरेंट ही बोल रहा है उसके लिए। कहता जो यीशु के नाम में हमने पाया है ना, कहता आपको पता है जब पतरस यीशु मसीह के पीछे आया, पतरस कर्जे के नीचे था पूरा, पतरस कर्जे के नीचे था, वो देनदार था बहुत सारे लोगों का, उसका काम भी मंदा पड़ा था, वो कोई मछली नहीं पकड़नी मछुआ था, कोई मछली नहीं पकड़ पा रहा था, पूरा मंदा काम में छाया हुआ था। लेकिन बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब पतरस यीशु के पीछे हो दिया, यीशु ने कहा जाल फेंक, जाल खाली आया वापस। यीशु ने उसे वो नहीं दिया जिससे उसकी उस समय की जरूरत पूरी हो, यीशु ने उसे वो दिया जिससे उसकी सदा की जरूरत पूरी हो, इंटरनल लाइफ में उसकी जरूरतें पूरी हो। हालेलुया। आप कई बार यीशु को बोलते हैं ना कि प्रभु इतना ही हो जाए काफी है, लेकिन परमेश्वर उतना ही नहीं करता, वो तेरी लाइफ में सदा ही करना चाहता है। हालेलुया। अरे मैं एक ना कहावत सुनी थी काफी लंबे समय पहले। एक ना व्यक्ति था, उसने लोहा रखा अपने सामने, लोहे का बर्तन रखा अपने सामने, और वो हर दिन उस लोहे के बर्तन के लिए प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, ये सोने में बदल जाए, ये सोने में बदल जाए, ये सोने में बदल जाए, ये सोने में, वो हर रोज प्रार्थना करता था। और एक दिन आया कि वो ना थक गया प्रार्थना कर करके, और जब वो प्रार्थना कर करके थक गया, फिर पता क्या हुआ, उसने ना गुस्से में बोल दिया, अरे ये तो सोने में बदलेगा नहीं। उसने कहा प्रभु ये पित्तल में बदल जाए, और जब उसने बोला ना ये पित्तल में बदल जाए, वो बदल गया पित्तल। हालेलुया। कई बार आप परमेश्वर में चल के आप इंतजार नहीं करते परमेश्वर का कि पर आप, मैंने पिछले वीक बताया था, आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा होता है, वो किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। आपको लगता है ना कि आप तो नॉर्मल तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं खुदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मेरे दिमाग में पूरी अच्छी बातें आ रही, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अरे खुदा तेरी एक एक विनती की ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर तेरी एक एक बात की ओर ध्यान लगा रहा होता है। अरे परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो भिखारी अगर खुदा के दासों से कुछ मांग रहे तो वो भिखारी वैसे ही पड़ा रहे वहां पर। उसने क्या किया, उस परमेश्वर के दासों ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कहता लेकिन एक चीज है, जिस यीशु ने हमें अमीर किया, जिस यीशु ने हमें ब्लेस किया, जिस यीशु ने हमारे कर्जे को उतार दिया, हमारे को खोल दिया, कहता उस यीशु का नाम तुझे देते हैं, पहले तो तू चल, फिर उसके बाद अपना कमा, खमा, खा, कमा, जो मर्जी कर, तू ब्लेस होता जाएगा। हालेलुया। अरे ये एक खजाना है, समझ रहे बात, ये एक खजाना है, जब आपके पास ये आता है आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने प्रभु में आने के कारण अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ देखा है, परमेश्वर में आने के कारण ब्लेस होते हुए देखा। आप देखा, आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया इस बात कि परमेश्वर ने जब आप खुदा में आए, खुदा ने आपको ब्लेस किया, उसने छोड़ा नहीं आपको। आपकी लगा लो नेगेटिव सोच के कारण या कुछ भी आपके उस समय चल रहा था, लेकिन खुदा ने आपको फिर भी ब्लेस किया। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि यीशु कभी भी आपको दूसरों को उस निगाह से नहीं देखना चाहता कि आप दूसरों को वो वैसी निगाह से देखें जैसे लोग देख रहे हैं। कई बार लोग टूटे हुए आते हैं चर्च में, क्या ढूंढने आते हैं? प्रेम ढूंढने के लिए आते हैं। दुनिया ने तो प्रेम किया नहीं, दुनिया ने तो अपनाया नहीं, दुनिया ने तो हमें समझा नहीं, दुनिया ने तो हमारा दुख सुना नहीं, तो चर्च में क्या ढूंढने आते हैं? प्रेम ढूंढने आते हैं। जब उन्हें प्रेम मिलता है फिर यीशु के हो जाते हैं वो पक्का। हालेलुया। आप देख रहे हो बंदा भिखारी है, आप उसको भिखारी की निगाह से देखोगे तो परमेश्वर ना तो आपकी लाइफ में उसके द्वारा काम करेगा, ना आपके द्वारा उसकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। अगर परमेश्वर काम करेगा तो परमेश्वर आपके नजरियों को अगले बंदे के लिए बदलेगा। हालेलुया। अरे लगा दो, जब एक बंदा एक प्रभु किसी दास को खड़ा करता है, वो माँ के पेट से दास बन के नहीं आता, उसको खड़ा करते हैं आत्मिक लोग, उसे खड़ा करते हैं परमेश्वर के दास, सिखा के उन्हें टीचिंग दे के खड़ा करते हैं। बाइबल बताती है ना, कहते तेरे भले कामों से तेरे परमेश्वर की क्या होनी चाहिए?
प्रशंसा होनी चाहिए तेरे भले कामों से, तेरे और मेरे भले कामों से। तेरे जीतने परमेश्वर की क्या होनी चाहिए? प्रशंसा होनी चाहिए। आप देखें, जब जिस बंदे को आप एक नकारा हुआ देख रहे हैं और लोग उसे नकारा हुआ देख रहे हैं, लेकिन आप उसे नकारा हुआ नहीं देख रहे, आप उसे कोने का हीरा बनता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। पर आपको ये चीजें दिमाग से निकालनी है आप, कि जब भी, अरे दुनिया में आप किस पर्पस के लिए भेजेंगे? शुभ समाचार के लिए। अगर आप आ रहे हैं, ब्लेस हो रहे, खुदा सबको करेगा, लेकिन आपका मकसद क्या है? दुनिया में आके शुभ समाचार प्रीच करना, परमेश्वर के वचन को कोने कोने तक लेके जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये पर्पस है आपके द्वारा। अब आप देखें, पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चलाया जो भीख मांग रहा था, उसके द्वारा आप बाइबल में पढ़ाऊंगा आपको कि कितना शुभ समाचार फैला। लोग हैरान हो गए इस बात को सुन के, ये लंगड़ा वहां पर भीख मांगता था, मैं से भीख देता था, ये मेरे से पैसा मांगता था, ये चलने कैसे लगा? आप पढ़ते हैं बाइबल में से 9 वचन को मैं पढ़ूंगा 3 की। कहता सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे सब बहुत अचंभित हुए। समझ रहे बात? कितनों को समझ आ रही है? लोग क्या हुए उसे देखे? चंभित। लोग देखे हैरान हो गए उसको, ये कैसे हो सकता है? ये लंगड़ा हर दिन हम जब जाते थे यहां से, ये भीख मांगता था, ये कभी खाना मांगता था, कभी कपड़ा मांगता था, लेकिन कैसे ऐसा इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि ये चलने भी लगा, इसकी लाइफ का स्टाइल भी बदल गया। सब लोगों के सामने बाइबल कहते उसकी गवाही ठहर चुकी थी। हालेलुया। अरे आज लगा दो, आज भी वही आत्मा काम करता है जो उस समय करता था। आज भी यीशु गिरे हुओं को उठाता है, आज भी यीशु शर्मिंदगी से उठाता है, आज भी यीशु पाप से छुड़ाता है, आज भी यीशु घटी को खत्म करता है। लेकिन करता कब है? जब एक बंदा उस पर फैसला लेता है। एक वचन हम पढ़ेंगे और मरकुस की किताब, मरकुस 10 अध्याय, उसका 46 से 52 वचन तक मैं पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा है, यरीहो में गए और जब उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब यहां पर एक अंधा है। मेरा स्टोरी बताने का मतलब नहीं है, मेरा प्रकाशन देने का मतलब है आपको कि यहां पर अब एक अंधा है जिसने अपने यहां पर एक कपड़ा रखा हुआ है। समझ रहे? कपड़ा रखा हुआ है। आज के समय में भिखारी की पहचान कैसे होती है? जब वो मांगता है ना, लेकिन उस समय भिखारी की पहचान उसके कपड़े से थी। किसने कपड़ा यहां पर लटकाया हुआ था। और वचन कहता है, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उसने देखा यीशु यहां से जा रहे, क्योंकि उसने सुना था यीशु के बारे में। और वचन कहता है, उसने तुरंत अपना कपड़ा क्या कर दिया? उतार दिया। तुरंत अपना कपड़ा जो यहां पर रखा था उसने, जो उसके पास अथॉरिटी थी भीख मांगने की, लगा लो लाइसेंस था भीख मांगने का, उसने यहां से क्या किया? उतार दिया। हालेलुया। उसने जैसे वो उतारा,
उतार के यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। या पहले पुकारा या उतार के पुकारा? उतार के पुकारा। आप ये चीज समझना है आपको कि जब आप अपनी लाइफ में किसी पाप को नहीं छोड़, आप किसी चीज से नहीं निकल पा रहे, आप किसी घटी से नहीं निकल पा रहे, आपके घर का माहौल नहीं बदल पा रहा, आपका पति प्रभु में नहीं आ रहा, आप प्रभु में आ रहे, आपके परिवार का माहौल बिगड़ा हुआ है, आपको सबसे पहले वो सिचुएशन को छोड़ना है, फिर यीशु के पास आना है। हालेलुया। अब अंधे ने क्या किया? पहले यीशु को नहीं पुकारा कि अगर तुक्का लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक तो है ही है। आप कभी भी परमेश्वर के काम पे, परमेश्वर की सामर्थ पे शक ना करें कि खुदा नहीं कर सकता। अब अंधे ने अगर यीशु मसीह को पुकारा, पुकारने से पहले उसने क्या किया? क्या किया उसने पुकारने से पहले? कपड़ा उतारा। वो कपड़ा क्या था? उसकी लाइफ में कर्ज था, शर्मिंदगी थी, डिले था, पाप का कारण था, भीख मांगने का कारण था वो कपड़ा। अगर उसको पता था कि मुझे अगर यीशु को पुकारना है तो यीशु को मुझे ऐसे नहीं पुकारना पड़ेगा, मुझे इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और वचन कहता वो अंधे ने कपड़ा उतारा। क्या लिखा? एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और वचन कहता जब 48 वचन को बढ़ता कहता बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। इतनों ने डांटा उसे कि चुप रहे ना यीशु के तक पहुंच जाए, क्योंकि यीशु के पास भीड़ थी। बहुतों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा अपने विश्वास को लेके, अपने लाइसेंस को उतार के ये विश्वास कर रहा था कि हाँ प्रभु मेरा उद्धार कर सकता है, परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है। आपकी लाइफ में आपको क्या कठिन लग रहा है? आपको पैसा कमाना कठिन लग रहा है? आपको चंगा होना कठिन लग रहा है? आपको लगातार लगा लो पाप को छोड़ना कठिन लग रहा है? कौन सी बात आपको कठिन लग रही है? कोई बात कठिन नहीं है, कोई चीज, कोई बुराई छोड़नी कठिन नहीं है, अगर आप उसे उतार के केवल एक बार यीशु के पास जाएं। उसे ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे परमेश्वर क्या करने वाला है मेरे साथ, ये अंधापन मुझे छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, उसे ये चीज नहीं पता थी, लेकिन उसने छोड़ा, फिर भी ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया। आपको लगता है कि आप अगर एक काम छोड़ दोगे आगे पता नहीं मिलेगा ही मिलेगा। आप एक काम अगर प्रभु की इच्छा के मुताबिक छोड़ते हो, परमेश्वर आपके लिए पता नहीं कितने कामों को तैयार रखता है आपके लिए। बाइबल क्या बताती है? कहता तू जो मेरे कारण तू खोएगा, उसे खोएगा नहीं बल्कि तू डबल करके प्राप्त करेगा। क्योंकि यीशु मसीह के कारण जो चीज आप खोते हैं उसे खोते नहीं है, आप उसे 2, 4, 5 गुना करके वापिस लेते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर आपको देता है, देने से पहले भी परमेश्वर आपको चेक करता है कि आपने वो चीज को छोड़ा या नहीं छोड़ा। आपने वो पाप को, वो गलती को, वो गुनाह को, जो गुनाह आपको लगातार खुदा से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर शक पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर भय पैदा कर रहे हैं, आपने उसे छोड़ा या नहीं छोड़ा? अगर अंधा ये साथ लेके चलता अपनी बात को कि हाँ अगर नहीं चंगा हुआ तो भीख तो मांगने के लिए है। आपको पता है, आप अगर कह रहे खुदा मुझे संडे छुट्टी नहीं मिलती काम के लिए, मैं इस काम को छोड़ने का फैसला लेता हूं, खुदा मेरा विश्वास है तू मेरे लिए कोई किसी और दूसरे काम का बढ़िया इंतजाम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप इन चीजों को साथ लेके चलते हैं, आप अपने पे डिपेंड नहीं होते, आप खुदा पे डिपेंड होते हैं। जब आप खुदा पे डिपेंड होते हैं, जैसे अंधा परमेश्वर यीशु मसीह पे डिपेंड था, परमेश्वर को उसकी आंखें खोलनी पड़ी, उसी तरह जब आप खुदा पे डिपेंड होंगे, परमेश्वर को भी आपको ब्लेस करना ही पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने सो रहे बोले हालेलुया। तारीफ करें अपने लिए जोर से एक बार परमेश्वर की। अरे परमेश्वर को भी अपना मन बदलना पड़ेगा जब आप उसके सामने अपने मन को बदलने की कोशिश करें। अरे एक सामरी औरत यीशु के पास में गई, पानी भरने के लिए गई,
लेकिन जब यीशु से टकरा होता है उसी समय फैसला लेती है पाप को छोड़ने का, उन लोगों को छोड़ने का जिन्होंने अपने उस औरत के साथ पाप किया, उस औरत के साथ गलत संबंध बनाए, वो छोड़ने का फैसला लेती है। जबकि देखें जो लोगों से टैक्स लेता है, पाप की कमाई खाता है, जब यीशु के पास आता है वो छोड़ने का फैसला लेता है। आप यीशु के पास आते क्या फैसला लेते हैं? अगर पहले लगा लो आपकी थोड़ी सी जबान चलती थी, अब आप प्रभु में आ चुके हैं, वो ज्यादा चल रहे, क्या छोड़ा तो कुछ नहीं बल्कि उससे बढ़ा दिया। और हालेलुया। अरे छोड़, अगर परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा ना कि अपने देश अपने कुटुंबियों को छोड़, मैं तुझे देश दूंगा जहां पर तू जाएगा और उतना ब्लेस होगा तेरे जितना कोई ब्लेस व्यक्ति नहीं होगा, कहा उसको खुदा ने छोड़ने के लिए। अगर दाऊद को छोड़ के जंगलों में रहा, उसकी लाइफ परमेश्वर ने सेव नहीं रहने दी। हालेलुया। आपसे आज के समय में एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी जाती, आपका मोबाइल। आपको पता है कुछ लोगों की शादी जो है ना मोबाइल से हो चुकी है। वो अपने परिवार को समय नहीं देते, वो अपनी फैमिली को समय नहीं देते, वो अपने मोबाइल को सबसे ज्यादा टाइम देते। हालेलुया। इसलिए जब तक जो चीजें आप खुदा के लिए छोड़ते हैं, आप उसको डबल करके प्राप्त करते हैं। अब अंधे को भीख मांगनी जरूरी थी या आंखें लेनी जरूरी थी? भीख तो वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि वो अंधा था, वो काम नहीं कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसका मैटर सॉल्व किया। कैसे किया? जब उसने ये फैसला लिया कि मुझे इसको छोड़ना है। एक लंगड़ा जो मंदिर के सामने भीख मांग रहा है, कैसे, क्यों परमेश्वर ने उसे चलाया, उसे खड़ा किया? क्योंकि उसको पता है ये लंगड़ापन ही इसे भीख का कारण बना रहा है, भिखारी का कारण बना रहा है, लोगों से मांगने का कारण बना रहा है, लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहा है इसे। आपको लगता है परमेश्वर आपकी हालात नहीं बदल सकता? परमेश्वर आपकी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता? अरे छोड़े ना वो चीज जो आपको प्रभु के सामने आने से रोक रही है। कुछ लोग कहते हैं आगे मेरे को कई बार बोलते पास्टर जी दुआ नहीं होती की करिए। अरे अपनी ओर ध्यान लगा के देखो, तुम किस चीज को ज्यादा समय दे रहे हो? प्रार्थना से ज्यादा तुम किस चीज को टाइम दे रहे हो? प्रार्थना से ज्यादा तुम किस चीज को ज्यादा समय दे रहे हो? जिस चीज को तुम ज्यादा समय दे रहे हो वो चीज तुम्हें अपने कब्जे के नीचे ले लेगी और प्रार्थना तुम्हें कभी नहीं करने देगी। हालेलुया। आपको लगता है ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं, दुनिया में हो रही? जब आप ऐसी बातें बोलना शुरू करते हैं ना, आप सबसे बड़ी मूर्खता ही करते हैं खुदा की निगाह में। कि दुनिया में झगड़े होते हैं, अगर मेरे घर में भी हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं। आप सबसे बड़ी मूर्खता की बात करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को देख के बोल रहे हो और जो खुदा आपको कहना चाह रहे हैं आप उसको नहीं देख रहे। आपको परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरे पीछे चलेगा तो कभी गरीब रहेगा। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे पीछे चलेगा तो तुझे किसी वस्तु की घटी होगी। यीशु मसीह ने नहीं कहा। लेकिन आप कई बार उन चीजों को क्यों देखते हैं अपनी लाइफ में? क्यों आपके जीवन में ये चीजें कई बार आती हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के किसी ना किसी कार्य को या किसी ना किसी बात को आप इग्नोर कर रहे होते अपने दिमाग से। हालेलुया। अरे उठाना मैंने नहीं, उठाना परमेश्वर ने। पुकारना आपने, जब रात को आपको शैतान अटैक करे आपने मुझे नहीं, आपने यीशु को। हालेलुया। पिछले फ्राइडे एक टीचिंग कर रहे थे, यहाँ पर कलीसिया के बारे में बता रहे थे प्रभु के दास, और वो बता रहे कलीसिया का मकसद क्या है चर्च के साथ। और मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने वो चीज सीखी भी उनसे। उन्होंने बताया, कहते भेड़ में और बकरी में फर्क होता है। कितनों ने सुनी थी ये बात फ्राइडे? हाँ। कहते भेड़ में और बकरी में क्या होता है? बकरी क्या बोलती है? क्या बोलती है? अरे बच्चा बोलो, क्या बोलती है? मैं। वो सब कुछ मैं करती है कि जो कुछ सब मैं हुई है ना। और लास्ट में जब वो बन जाती फिर क्या होता है? फिनिश। लोग उसको बना के खाते हैं फिर। हालेलुया। लेकिन भेड़ के बारे में यीशु ने क्या कहा? कहता मेरी भेड़ मेरे शब्द को क्या करती है? काश आप ऊंचा बोलो थोड़ा। क्या करता है? मेरी भेड़ मेरे
मेरे शब्द को सुनते हैं। लेकिन बकरी क्या करती है? बोले कई बार आप तो नहीं करते, मैं आप तो नहीं करते, मैं जो कुछ मैं तो आप मैं रोजी मैं, आप तो नहीं करते कई बार, आप तो नहीं करते कि अरे ये बकरी का काम है, भेड़ का काम नहीं। भेड़ अपने परमेश्वर की आवाज को क्या करती है? बोले सुनती है। एक दूसरे को बोले भेड़ अपने परमेश्वर की आवाज को सुनती है। हालेलुया। बोले बकरी नहीं बनना, बोले एक दूसरे को बकरी नहीं बनना। हालेलुया। अरे मैं करने वाले नहीं बनना, यीशु की आवाज सुनने वाले और उसके लिए छोड़ने वाले बनना, उसके लिए फैसला लेना। यहाँ मुझे छोड़ना है किसी न किसी चीज को, मुझे फैसला लेना है छोड़ने का। अगर आज मैं छोड़ूंगा, खुदा देख रहा है, कोई देखे चाहे ना देखे, खुदा की निगाह मेरी ओर लगी है, परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर लगा है। कोई चाहे देखे चाहे ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। अरे मैं एक ही चीज आपको बताता हूं, जब आप इस चीज पे निर्भर रहेंगे कि कोई आपके लिए करेगा, मैं कहता कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। हालेलुया। सेल्फिश लोगों को देखा अपनी लाइफ में कभी आपने? सेल्फिश लोग जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, अगर आपने ऐसे लोगों से कुछ पैसे मांगे ना, वो आपको बोलेंगे यार जे तुम्हें पहले दस्या होता ना मैं जरूर कर देने, मैं ना होने पे सामान ले आया। ऐसे बोलते ना सेल्फिश लोग, है ना। और कुछ ऐसे होते, कुछ ऐसे भी होते कि यार कितने काम होगा है ना। और जब आप बोलते हैं यार मेरे को ना इतने पैसों की जरूरत है, मेरे को चाहिए, और वो बंदे के 5 दिन रुक जा, 5 दिन के बाद पेमेंट आनी है, उधर से तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। और 5 दिन आते आप उसकी आस में सबको बोल देते हो यार तू ले जाना बस। 5 दिन आते और 5 दिन के बाद फिर वो 5 दिन आगे ले जाते, फिर 5 दिन आगे करते करते आप सोचते यार बंदा सही नहीं है, ये गोली दे रहे। समझ रहे ना बात? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। आप लोगों पे बिलीव कर रहे हैं, इसलिए कई बार आप धोखा खा रहे होते हैं कुछ चीजों से। आप लोगों पे विश्वास कर रहे होते हैं। कोई बंदा आपको लगा लो आगे बोल दे, आपको आगे बोल दे कि यार तुमने ना अपने आधार कार्ड के पीछे मशीन लगाया है, इसलिए इसको कटवा दे, अगर इसको कटवाएगा ना तेरा मैं ये जो 50,000 का काम करवा दूंगा। अरे क्यों यीशु के लिए अपने आप को बेच रहे हो? हालेलुया। मैंने देखे ऐसे लोग अपनी लाइफ में, बिक जाते हैं लोग कुछ चीजों के कारण, लेकिन यीशु आपको दूसरों के हाथ बेचने के लिए नहीं, वो अपने लहू से आपको खरीदने के लिए आया है। हालेलुया। वो अपने लहू से आपको खरीदने के लिए, अपने लहू से वो आपको धोने के लिए, अपने लहू से आपको प्यूरिफाई करने के लिए आया है। अरे आज आप देखें कि कई बार आप कितने पैसों का घाटा खाते हैं, है ना। कितने पैसे वेस्ट कर लेते हैं आप। जो चीजें 250 की आप 1000 की उठा के ले आ जाते हैं, है ना। आपको बिल्कुल दुख नहीं लगता कि मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कई बार कोई बंदे को आप बड़ी ईमानदारी के साथ पैसा देते हैं और वो आपका पैसा वापस नहीं करता, और आप वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जब कई बार कोई बंदा आपके साथ धोखा करके चला जाता है, आपकी चोरी हो जाए, आप वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने का समय आता है, तब क्या होता है? बताओ क्या होता है? बोलो तो बस जी बताओ, नहीं पूछना चाहते? चलो बताता हूं। आपको पता, जब परमेश्वर स्टैंड लेने का समय आता है, लोग अपने बिल लेके सामने आ जाते हैं, अपने मसले लेके सामने आते। जब परमेश्वर के लिए समय स्टैंड लेने का समय आता है, कोई बोलेगा मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, कोई कहेगा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कोई कहेगा जी संडे मीटिंग खत्म होती मेरे को जल्दी जल्दी जाना होता है घर में। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, हर बंदा। आपको पता है यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, बोले धनी व्यक्ति आया, एक दूसरे को बोले धनी व्यक्ति। किसके पास आया? आपके पास आया, मेरे पास आया, किसके पास आया? ऊंचा बोले किसके पास आया?
यीशु के पास कौन आया? धनी व्यक्ति आया और यीशु को आगे पता क्या बोलता? प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या कहा उसने? उद्धार पाने के लिए। कितने सो रहे हैं? हाथ उठाएं। सो तो ही रहा। क्या पाने के लिए आए यीशु के पास? अरे बोले थोड़ा खड़े के बोले। आप क्या करने आते भवन में? उद्धार पाने के लिए आते हैं। अब तो धनी क्या पाने के लिए आया? अभी भी आवाज कम। अब आपकी सुननी है मेरे को ज्यादा, क्योंकि प्रचार मैंने पहले वो बेस बना दिया। क्या पाने के लिए आया? उद्धार पाने के लिए आया। अब वो उद्धार पाने के लिए आया ना, यीशु ने उससे पूछा, पता क्या पूछा? यीशु ने कहा तो मूसा की व्यवस्था को पढ़ा है तूने? उसके हुक्मों को मानता है तू? कहता जी प्रभु मैं सारा कुछ करता हूँ। जैसे कई बार ज्यादा ऑफिस बंदा आता है ना चर्च में, कहता जी पास्टर जी मैं तो दुआ भी करता, फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे जितना बेड़ा कर नहीं आएगा दुनिया में, मैं तो कर भी बड़ा पास। उसी तरह वो बंदा आया और वो आगे बोलने लगा, कहता प्रभु मैं सारी हुक्मों को मानता हूँ, मैं सारी विधियों को मानता हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है तुम सारी विधियों को मानते हो, बढ़िया बात है, लेकिन आस्ते से प्रभु ने पूछा क्या तू अपना पैसा बांटना चाहेगा गरीबों के साथ? क्या तू अपने धन को लगाना चाहेगा? जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, जिनको जरूरत है परमेश्वर के वचन की, क्या तो अपना पैसा लगाना चाहेगा? यीशु ने पूछा उसे। क्या पूछा? यहां पर खुश हो। जब आई बात वैसे की, क्या बोला यीशु ने? क्या बोला? क्या तो अपना पैसा प्रभु के कामों के लिए लगाएगा? क्या बोला? उसी टाइम खुश हो गया जैसे आप हुए थे। उसका भी बोलना बंद करता है। फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगा? फिर मैं घर की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? अगले दिन मेरे को एसी लेना है, गर्मी बड़ी पड़ रही है, अगर पास्टर जी ने बोल दिया कैसे करूंगा? अरे ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इंसान मैंने कई लोग देखे चर्च में, पता कैसे देखे? आएंगे बड़ी उत्साह से सेवा करेंगे, पास्टर जी बताए जाओ बस गड़ा गड़ा काम करना, नेतियां पाला के चित्र गोबर तक चल जाएंगे। आए जो काम बोलना कर देना, बड़े फाइनेंशियली बड़े तगड़े, ये नहीं कि बड़े वो गरीब जैसे लोग बड़े तगड़े आए, बताओ क्या करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ कर देना। लेकिन जब बात आ रही ना, मैंने बोला मैं अगले महीने से ना मैंने कुछ चीज सोच रहा हूँ कि ना लगातार ना एवरी संडे खाना चलना चाहिए। फिर अगले संडे देखूं चर्च में जी ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला किधर गया बंदा? अब जो बंदा खुद बना रहे वही सामान लेके आ रहा है, वो किधर गया जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? परमेश्वर ने भी देखा तू आज्ञा पूरी करता है, कहता करता हूं, लेकिन पैसा नहीं यूज करता। सब कुछ करता हूं, दुआ भी करता हूं, फास्टिंग भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन जब बात आती ना लगाने की, कहता हूं उस टाइम इधर दर्द होता है। उस टाइम ना जो पर्स की जो चिप होती है ना वो खोलने को मन नहीं करता। उस टाइम पता क्या होता है? पॉकेट में हाथ डालता हूं तो मन करता है कोई फटा गला नोट आ जाए वही डाल दो ऊपर में, ऐसा करता है वो बंदा। हालेलुया। मैं जब हम एक रूम में कलीसिया करते थे ना, उस टाइम पता क्या था? मैंने ना बताया नहीं चीज के बारे में। कलीसिया ने आना, जैसे दुकान पे चोरी चुपके वो नहीं चला के जाते, पैसे फटे पैसे चला देंगे, टेप लगा के ब्रेकी से भी दिखे ना उसको, बस है ना ऐसे पकड़ के लगा के गूंद लगा के बड़ी चुपके से उड़ा देना, ऐसे इकट्ठा करके ना, अगर पूरा दौड़े ना उसको ऐसे कुछ कुछ कर, ये तो खोल ना लगे पहिए सोता देते बोलते है ना। ये जब मैंने कलीसिया शुरू करी तो लोगों ने ऐसी चलाकियां मारनी शुरू कर दी चर्च में। आना पता नहीं पॉकेट में डालना है, कौन देख रहे हैं? तो ना तो पास्टर देख रहे हैं, पास्टर जब देखेगा मैं कौन सा पकड़ा जाऊंगा? जब टीम ने ऑफरिंग कलेक्ट कर मतलब देखना और मेरे को बताना, और तब मैं और राहुल इकट्ठी करते थे वक्त, अब उन्होंने देखना पास्टर जी आ देखो गांधी दास कहते हैं पास्टर जी देखो ये कहाँ थे,
अरे हमें हंसी आती थी ये चीजों को लेके कि अरे प्रभु को वो दे रहे हो जो वेस्टीज है, जो लग नहीं सकता परमेश्वर के घर में। हमने आपस में बातें करी चली, ये पक्का वो मैंने बोला, ये पक्का वो नहीं बढ़िया है कर आपस में ऐसी बातें। कई बार आपको पता है ये हमारी ब्लेसिंग्स होती है, आशीषें होती है हमारी। जब हम इसके ऊपर अच्छा काम करते हैं प्रभु हमें अच्छा फल देता है। अगर लगा लो आप बो भी रहे हैं, आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बोने के लिए जाता हूँ ना, मैं सारे टूटे फूटे पैसों को एक साइड पे रख के ना मैं अच्छी कलेक्शन करता हूँ वहां पे। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बेस्ट दूंगा तो मैं बेस्ट लूंगा। हालेलुया। मैं भी पहले ऐसा ही था, जब मैं कलीसिया में जाता था ना, मैं भी बड़ा कंजूसी वाला था। मैं जब पॉकेट में हाथ पोफरी का समय आता था ना, बस मैं हौली पीछे चल जाना कलीसिया, मेरे को तो पानी ना लगे। और जब मेरा थोड़ी थोड़ी आदत बनी, फिर मैंने क्या करना, सारे दिखने जो चिट्टे नोट है वो साइड में रख लेने, जो फट्टा से वो इधर रख लेने। ये पास्टर कौन सा देख रहे? अरे पास्टर नहीं देख रहा, लेकिन खुदा। अरे बोले एक दूसरे को खुदा। अरे अंधे को छोड़ना पड़ा। ऐसी आदतें जो कई बार आपको परमेश्वर के सामने ब्लेस होने से रोकती हैं, परमेश्वर की निगाह में धर्मी आशीषित होने से रोकती हैं, वो आदतों को डिस्कनेक्ट करो अपनी लाइफ से। आज आप चुपके से कर दोगे, मैं कहता हूँ चुपके से कर दोगे आप, है ना, आप चोरी चुपके कर दोगे कि हाँ मैं कोई बात नहीं है कर लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता उसका नुकसान आगे क्या होगा, उसका आपको नुकसान कितना पड़ेगा। अरे आप लगा दो खुदा को फटा दोगे, खुदा भी फटा ही देगा। खुदा को सड़ा दोगे, खुदा भी सड़ा ही देगा। खुदा को बेस्ट दोगे, खुदा तुम्हें बेस्ट देगा। हालेलुया। और मैंने उस रूम में एक दिन मैंने प्रचार किया इस चीज के बारे में। मैंने बोला कभी परमेश्वर को ऐसा ना दो जिसको परमेश्वर एक्सेप्ट ना करे। और मैंने 2-3 नोट पकड़े जो फटे हुए थे, मैंने पकड़े, मैंने दिखाई, मैंने बोला ये क्या है। सारे हंसने लगे। मैंने बोला ये क्या है? मैं कही किसकी आशीष है? सब बोलते मेरी नहीं। जब मैंने दिखाया, मैंने बोला ये आप में से बोलने वाले लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब खुदा देगा वो भी ऐसा ही देगा। तुम्हारी आवाज आशीष तो आएगी, लेकिन वो फटी होगी बीच में से। तुम खुदा से दुआ तो करोगे कि खुदा मुझे अच्छा घर मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले, देगा तो जरूर, लेकिन वो वैसा नहीं देगा जैसा तूने दिया होगा। तेरे देने के अनुसार जैसा तूने उसे पे किया होगा वो वैसा तुझे देगा। अरे स्टैंड आपकी लाइफ में कितना जरूरी है। जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं, वो स्टैंड आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। दाऊद ने स्टैंड लिया, यूसुफ ने स्टैंड लिया, इब्राहिम ने स्टैंड लिया, पौलुस ने स्टैंड लिया। कितने लोग जिन्होंने स्टैंड लिया, उनके स्टैंड होने के कारण, उनके फैसला लेने के कारण, उनका परमेश्वर के काम को अपना काम समझने के कारण खुदा ने उनके नाम को, उनकी इज्जत को, उनको इतना ब्लेस किया कि वो दुनिया में आज हिस्ट्रियों में नाम लिखे गए हैं, जिनको सुन के आप और मैं विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। अरे आप वो परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे जो स्टैंड ना तो चर्च के काम आ रहा है ना आपके काम आ रहा है। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। ऐसा स्टैंड अपनी लाइफ में कभी ना ले। अपना एक स्टैंडर्ड बनाए खुदा के सामने, अपने एक लेवल बनाए खुदा के सामने कि हाँ खुदा मैं ऐसा धर्मी हूं जिसको तू जितना देगा ये उतना तुझे देगा। तो इसे जितना ब्लेस करेगा उतना ये तेरे कामों के लिए बढ़ेगा। खुदा तू जितना इसके लिए खोलेगा उतना ये तेरे लिए खुल जाएगा। परमेश्वर ये स्टैंड लो अपनी लाइफ में। जब आपका स्टैंड होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 4-5 गुना बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 4-5 गुना ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ, उन्नति करोगे यीशु मसीह के नाम में। अरे अंधे को क्या जरूरत है? अंधा तो भीख मांग रहा था, लेकिन वो तंग आ चुका था। अगर आप तंग आ जाते हैं ना, कितने समय तक मैं ये इसी गरीबी में जीता रहूंगा, खड्डी में जीता रहूंगा। अरे वो भी तंग आ गया, कहता कोई जरिया तो बना मेरे लिए कि जो मेरी आंखों को खोल सकता है। यीशु मसीह जरिया बना उसके लिए। अगर जरिया बना तो उसकी लाइफ सेम नहीं रही, जैसे आज आपकी भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पाए इस वचन? हालेलुया।
इसलिए आपको स्टैंड लेना है परमेश्वर के कामों के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्टैंड लेना है। जब आप स्टैंड लेंगे आप अपने आप को बढ़ता ही देखेंगे, घटता नहीं देखेंगे, फलता ही देखेंगे, कम होता हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो चीज आपको खुदा के प्रेम से अलग कर रही है उस चीज को छोड़ दो अपनी लाइफ से, निकाल दो अपने जीवन से। वो चीज आपकी है ही नहीं जो आपको खुदा से दूर कर रही है। वो काम, वो पैसा, वो मैं कहता हूँ वो चीजें जो आपको खुदा से दूर कर रही है वो है ही नहीं आपके लिए। हालेलुया। तारीफ करो इस वचन के लिए जोर से परमेश्वर की। स्टैंड लेना सीखो अपनी लाइफ में। परमेश्वर मुझे इतना अनुग्रह दे कि मैं स्टैंड लूं अपनी लाइफ में। मैं एक बातें करने वाला मसीह ना बनूं। मैं ये छोटी मोटी बातों में हामी भरने वाला और उन बातों को ना करने वाला ना बनूं। स्टैंड लेने वाले बनना। समझ पाए आप वचन को आज?